सुप्रभात विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हमने कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं, इसमें कमलेश्वर जी का परिचय और खोई हुई दिशाएं इस कहानी का भी सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज कहानी को पढ़ते हुए महत्वपूर्ण वाक्यांशों की गद्यांश की व्याख्या करेंगे। सड़क के मोड़ पर, मैं कहानी पढ़ रही हूँ। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थके हुए थे कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। ये इस कहानी का प्रारंभ है, प्रथम गद्यांश है। व्याख्या के संदर्भ से देखें तो पंक्ति है, पहली पंक्ति ही है, सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। चंदर इस कहानी का मुख्य पात्र है। महानगरीय सभ्यता की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में चंदर किस प्रकार से स्वयं को व्यवस्थित बनाने की जद्दोजहद में लगा है, किंतु यह भागम भाग उसे थका रही है। और वह कह रहा है, सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। आदमियों का सैलाब, सैलाब शब्द का प्रयोग जल के लिए कहा जाता है कि जल सैलाब। यहाँ आदमी जल सैलाब नहीं होकर के जन सैलाब। इतनी भीड़ है लेकिन सब एक दूसरे से अनजान हैं, कोई किसी को जानता नहीं। सभी भागम भाग मचाए हुए हैं। कहीं न कहीं सभी को किसी न किसी दफ्तर में, स्कूल, कार्यालय या किसी काम पर, दुकान पर जाना है। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी। दिल्ली का कनॉट प्लेस नामक स्थान है। सांझ का समय है और चंदर देख रहा है कि चारों ओर विद्युत का प्रवाह बत्तियों के, जगमगाती बत्तियों के रूप में दिखाई दे रहा है। यह एक प्रकार से प्रतीकात्मक वाक्य है कि बत्तियां भी हैं, प्रकाश भी है, किंतु थकान बहुत है। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। शाम का समय था, वह ऑफिस का काम करके लौट रहा है और उसे लग रहा है कि वह बहुत थक गया है। आगे स्पष्टीकरण भी दे रहा है, कहीं दूर आया गया भी नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। अगर हम बहुत लंबा चलें, कोई बहुत शारीरिक श्रम करें और फिर थकान महसूस हो तो उसे सही थकान कहा जाता है। यहाँ थकान शब्द का प्रयोग व्यंजना के अर्थ में है कि कोई विशेष शारीरिक श्रम न करने पर भी महानगरीय सभ्यता के भीड़ भाड़ भरे इस माहौल में मनुष्य न जाने क्यों बिना कुछ श्रम किए ही थक जाता है। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। थकान का स्थान कहाँ है? शरीर नहीं, दिल और दिमाग। दिल को आनंद की खुराक न मिलने पर और दिमाग को बहुत अधिक चलाने पर मनुष्य में जो थकान आती है, वह थकान ही उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी, पैर पसार रही थी। पूरा दिन बर्बाद हो गया, यही खड़ा सोच रहा था।
घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी ऊबने लगता था। महानगर की दौड़ती ज़िंदगी में कहीं मेट्रो है, कहीं सिटी बस है और कामकाजी महिलाएं एक सी दिखने वाली, जैसे मानो एक प्रकार से भागती हुई सी चंदर को जो दिखाई दे रही हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये तो रोज़ ही देख रहा हूँ और इनसे ऊब सी होने लगी है। कोई नयापन जीवन में नहीं है। भूख पता नहीं लगी है या नहीं। उसने दिमाग पर जोर डाला। सुबह 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। बड़ा सुंदर सूक्ति वाक्य है ये कि जीवन की आपाधापी में या एक रास्ता में उबाऊ भावना के साथ चंदर ये महसूस कर रहा है कि दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। ये बहुत शोचनीय अवस्था है कि भूख जो हम जैसे कहा करते थे कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, अर्थात पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं का अर्थ है कि बहुत अधिक भूख लगी है, उसको वह हमें पेट में महसूस हो रही है और अब हमें खाने की लालसा है और एक स्वाद ग्रंथियां सक्रिय हो गई हैं। किंतु महानगरीय जीवन की एक श्रेणीबद्ध समय चक्र में मनुष्य इतना मशीन की तरह व्यस्त रहता है कि उसे यह एहसास ही अपने मस्तिष्क से पेट तक पहुंचाना पड़ता है कि अब भोजन कर लेना चाहिए। तो ये जो आपाधापी है इसका यहाँ संकेत किया गया है। निगाह दूर आसमान पर अटक गई। चीलें उड़ रही हैं और मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। प्रतीकात्मक भाषा। उसके मोजे कुछ गंदे हो रहे हैं और आसमान भी मोजे की तली की तरह गंदला पड़ता जा रहा है। हल्की बदबू सी उसे लगी और मन भारी हो गया। उस गंदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही हैं। उसकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। इस प्रकार से इस कहानी के प्रारंभ को एक नियमित एक रास्ता, जीवन का मशीनीकरण, रोज़ वही करना, वही सुबह वही शाम, मानो इन स्थितियों की ओर संकेत करते हुए कहानी में कथाकार अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। शहर की जिंदगी में ऐसा उबाऊपन अक्सर होने लगता है। मनुष्य भाग तो बहुत रहा है पर लगता है पहुंच कहीं नहीं रहा। कदम दौड़ रहे हैं, कभी गाड़ी को पकड़ने के लिए, कभी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, किंतु मंजिल कहाँ है, किस ओर भाग रहे हैं, क्यों बहुत दौड़ रहे हैं, इसकी उपलब्धि क्या है, इसका सार्थकता और सफलता किस स्थिति में है, संभव है इतना सोचने का भी समय जीवन में भाग दौड़ करते हुए नहीं मिल पाता या मनुष्य सोचना ही नहीं चाहता। कहानी का शीर्षक है खोई हुई दिशाएं। सब और देख रहे हैं किंतु कोई लक्ष्य जीवन का निर्धारित नहीं हो पा रहा है। रोज बहुत सारे चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। चंदर का भाव ये है कि जन सैलाब, इतने लोग हैं पर मेरा अपना कोई नहीं है। कोई मेरा ऐसा मेरे
कंधे से कंधा से चिपटा हुआ है कोई व्यक्ति, सैलाब जन सैलाब है, मेरे आगे है पीछे है, किंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं या कोई मुझसे अपने मन की बात कह सके, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। ये दौड़ अलक्षित है, अपने अपने घरौंदों की ओर दौड़ रहे हैं या घरौंदों से कार्यालय, दुकान, बाजार की तरफ, किंतु कोई किसी को जानने, पहचानने, समझने के लिए रुकना नहीं चाहता, ठहरना नहीं चाहता। इस प्रकार से, इसी भावना की, इसी प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ रही है।